नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक व्यापारी और एक गरीब आदमी। एक व्यापारी था, वो घूम घूम के वो कपड़े बेचा करता था। रोज का उसका यही काम था। वो हर गांव में जाता और अपने कपड़े बेच के आया करता था। एक दिन वो व्यापारी आ रहा था तो रास्ते में एक ऐसा गांव था, उस गांव में चोरियां बहुत होती थी और उस व्यापारी को वहां अंधेरा हो गया और वो व्यापारी उस गांव में आ पहुंचा। अब उसको उस रात वहीं रुकना था। अब वो जाए तो जाए कहां। उसने देखा कि अपन ऐसा करते हैं, किसी एक घर में चलते हैं और वहां रात गुजार लेंगे। लेकिन उसके मन में डर यह था कि यहां रात को यदि चोर आए, डाकू आए तो मेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ धन था। अब वो व्यापारी एक गरीब की झोपड़ी में पहुंच गया और वहां जाके कहा कि भाई, मेरे को आज की रात आपके यहां रुकना है। तब उस झोपड़ी के मालिक ने कहा कि ठीक है, आप आज की रात यहां रुक जाइए। और वो वहां रुक गया था व्यापारी। रात उसने वहीं गुजारी थी। जो गरीब व्यक्ति के पास जैसा खाना था वैसा उसको खिलाया पिलाया आराम से और उसको सुला दिया। अब वो रात को जब सो रहा था तो उस समय 4-5 डाकू आ गए थे रात को उसी गरीब के यहां चोरी करने के लिए। और गरीब जो है उस दिन पैसे कमा के लाया था। वो कुछ बकाया पैसे भी जहां वो काम करता था मजदूरी वहां बाकी थे। तो वो गरीब आदमी वो पैसे लेके आया था घर पे और उसके पास एक पोटली थी। उस पोटली में 500 रुपए थे और उस गरीब व्यक्ति को अपनी बिटिया की शादी करनी थी। उसके लिए इसने बचा कर रखे थे। अब वो जो व्यापारी है वो भी सब देख रहा था और रात को वो गरीब व्यक्ति अपने हाथ में एक पोटली लेके घूम रहा था। वो एक जगह बैठ नहीं रहा था। उसके मन में यही डर था कि कहीं ये जो चोर है ये मेरी पोटली को न ले जाए। अब देखो, व्यापारी ने उस झोपड़ी के मालिक को बुलाया और कहा कि भाई, क्या बात है, आप घूम क्यों रहे हो। तब उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, मेरे पास 500 रुपए हैं इस थैली में और घर में चोर आ गए हैं, मैं इसको कहां छिपाऊं। आप ही मुझे कोई तरकीब बताइए। ये रुपए मैंने मेरी बिटिया की शादी के लिए बचा कर रखे हैं। तब उस व्यापारी ने कहा और व्यापारी ने अपनी बुद्धि लगाई और उस व्यापारी ने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि आप ऐसा करो, एक खड्डा खोद के इस खड्डे में ये पैसे रख दोगे। अब गरीब व्यक्ति ने वैसा ही किया और उसने खड्डा खोद के उस पोटली को वहां रख दिया। और अब चोर जो है वो अंदर आ गए थे। जहां व्यापारी और गरीब व्यक्ति सो रहा था और चोर आए और वो चिल्लाने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहा कि कहां रखा है धन, हमें धन चाहिए, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे, हमें धन चाहिए। तब वो जो गरीब व्यक्ति है वो तो थर 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 कांपने लग गया था, घबरा गया था। वो उसने देखा कि यार ये तो बहुत भारी बात हो गई। अगर अपन ने इनको धन नहीं बताया तो ये तो अपने को मारेंगे। और फिर व्यापारी ने लगाई बुद्धि। अब व्यापारी ने उन डाकुओं से कहा कि आपको धन चाहिए तो आप ऐसा करो
पास में एक खड्डा है, इस खड्डे के अंदर एक पोटली रखी हुई है पैसों की, आप खोद के निकाल के और लेके चले जाइए। चोरों ने ऐसा ही किया है। चोर गए उसी जगह पे जहां व्यापारी ने बताया था, और वो खोद के और वो जो पोटली है वो निकाल के वो लेके चले गए थे। अब चोर तो चले गए थे, अब वो गरीब आदमी और व्यापारी, उन दोनों के बीच में बहस हो गई थी। अब उस गरीब ने कहा था व्यापारी से कि आप चोरों से मिले हुए हो, आपने मेरे साथ धोखा किया है। तब उस व्यापारी ने उनको समझाया कि भाई मैं चोरों से मिला हुआ नहीं था, मेरे पास धन था, यदि वो यहां आते छानबीन करते तो मेरे पास आपसे भी ज्यादा धन था, वो इसको ही लेके चले जाते। इससे अच्छा है कि वो उनका जो जितना मिला वो ही ले गया। और उस गरीब व्यापारी, जो व्यापारी था, उसने गरीब आदमी को उसके पास जो धन था वो उस गरीब व्यक्ति को दे दिया और वो खुश हो गया। और उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, मेरा धन तो चोर ले गए और आप मुझे अपना धन देके जा रहे हो। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा भाई साहब, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। मेरी बिटिया की शादी है और मैंने भूल से आपको भला बुरा कहा, मुझे लगा कि चोर जो आए हैं आपने उनको धन बताया है तो आप शायद चोरों से मिले हुए हो, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। और वो गरीब आदमी खुश हो गया था और व्यापारी भी खुश हो गया था। व्यापारी सवेरा हुआ वो अपने घर के लिए निकल गया था और गरीब व्यक्ति ने अपनी बिटिया की धूमधाम से शादी की और पैसे भी ज्यादा थे पोटली में, तो वो बहुत खुश हो गया। तो दोस्तों, ये व्यापारी की मदद आपको कैसी लगी और ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल धनुज बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।